नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पीएफ अकाउंट में जो आप पैसा डिपॉजिट कराते हो उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हो उस इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी के बारे में हम आज इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं दोस्तों। तो कितना अमाउंट टैक्स फ्री है, कितना अमाउंट टैक्सेबल है, कैसे उसकी कैलकुलेशन होती है, वो सारी चीज आज हम जानेंगे। तो दोस्तों ये प्रावधान जो आया, गवर्नमेंट ने एक नया रूल 9D इंसर्ट किया इनकम टैक्स एक्ट में। बेसिकली इनकम टैक्स रूल्स में रूल 9D इंसर्ट किया सेक्शन 10 के साथ। आप उसको रीड करना पड़ेगा। तो इसका जो क्रक्स है वो इस एक्सेल टेबल के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स, फाइनेंशियल ईयर 21 ऑनवर्ड्स, गवर्नमेंट ने पीएफ के इंटरेस्ट जो आप अर्न करते हो उसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में कुछ बदलाव लेके आई। इससे पहले तक कोई टैक्स नहीं लगता था। तो दोस्तों आपका जो क्लोजिंग बैलेंस पड़ा है पीएफ अकाउंट में एज ऑन 31 मार्च 2021 को, जी हाँ 31 मार्च 2021 को जो आपका पैसा पड़ा है, चाहे वो पीएफ अकाउंट का, चाहे आपका कंट्रीब्यूशन का अमाउंट हो, आपके एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का अमाउंट हो, उस पर आपने जो इंटरेस्ट अर्न किया हो, दुनिया भर का जो भी पैसा आपके पीएफ में पड़ा है 31 मार्च 2021 तक, उस पे तो कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। उसके बाद अगर आपका एज एन एम्प्लॉय आपका खुद का वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन अगर 2.5 लाख रुपए से ऊपर है तो उस पे जो इंटरेस्ट अर्न होगा उस पे टैक्सेबिलिटी आएगी। अब उसकी कैलकुलेशन कैसी होगी, उसका मेंटेनेंस कैसा होगा, बेसिकली कैसे पता चलेगा कि कितना अमाउंट टैक्स फ्री है। मतलब ये इंटरेस्ट मुझे टैक्सेबल 2.5 लाख वाले पे मिला है, इतना इंटरेस्ट उसके बाद वाले पे भी मिला है, हो सकता है मैंने कुछ विड्रॉ भी कर लिया और ड्यूरिंग द ईयर। तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट कैसे होने वाली है, कौन करेगा कैलकुलेट उसका। तो दोस्तों पीएफ अकाउंट अब आपके दो अकाउंट मेंटेन करेगा। जी हाँ, एक टैक्स फ्री होगा, दूसरा टैक्सेबल अकाउंट होने वाला है। पहला हो गया आपका टैक्स फ्री और दूसरा हो गया टैक्सेबल। तो पहले क्या करेगा पीएफ डिपार्टमेंट, जितना भी आपका कंट्रीब्यूशन आएगा अप टू 2.5 लाख रुपए तक, तो आपका खुद एम्प्लॉय का, मैं एम्प्लॉयर का बात नहीं कर रहा हूं, एम्प्लॉयर का तो जितना भी डिपॉजिट हो रहा है वो सारा ही टैक्स फ्री है, उसमें तो कोई इश्यू है नहीं। कंट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो कंट्रीब्यूशन हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट अर्न हो रहा है वो टैक्स फ्री की बात करी जा रही है दोस्तों। क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन होता है तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आप एटीसी में डिडक्शन ले लेते हो। तो अगर आपने एज एन एम्प्लॉय आपने कंट्रीब्यूशन किया है तो पहला 2.5 लाख रुपए तक का अमाउंट तो पीएफ डिपार्टमेंट टैक्स फ्री में डालेगा, और उसके ऊपर अगर आपने कोई और पैसा जमा कराया है तो वो टैक्सेबल अकाउंट में डालेगा। फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2021 को आपका बैलेंस था 4 लाख रुपए, उस पर तो कोई टैक्स, वो तो पूरा का पूरा टैक्स फ्री अकाउंट में चला जाएगा। उसके बाद फाइनेंशियल 21-22 में आपने 2.5 लाख रुपए का टोटल कंट्रीब्यूशन किया, 4.5 लाख रुपए का, ये तो आपने टोटल कंट्रीब्यूशन किया 4.5 लाख रुपए का, तो इसमें से 2.5 लाख तो प्रोपोर्शनेट कर देगा, वो आपके टैक्स फ्री अकाउंट में डालेगा, बाकी का 2 लाख आपके टैक्सेबल अकाउंट में डालेगा। अब मान लो आपने इंटरेस्ट अर्न किया टैक्स फ्री अकाउंट पे 4 लाख और 2.5 लाख पे 35,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर, हालांकि 35,000 से भी ज्यादा हो जाएगा, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आएगी तो, बट मैंने कैलकुलेशन पर्पस ये अमाउंट डाल दिया। तो ये 35,000 रुपए जो है 21-22 में ये तो टैक्स फ्री रहेगा। बाकी जो टैक्सेबल अकाउंट में जितना पैसा आपका गया था उस पर जो इंटरेस्ट अर्न किया 10,000 रुपए, ये आपके टैक्स होने वाला है। अब आपको डेफिनेटली 21-22 में तो ज्यादा इंटरेस्ट होगा नहीं, क्योंकि 21-22 की तो आपकी रिटर्न वगैरह जा चुकी है। अब हम बात करेंगे 22-23 की, क्योंकि 22-23 की आपकी रिटर्न अभी तक गई नहीं है। तो आपका बैलेंस पड़ा है, मान लो 6 लाख, ये आपका बैलेंस पड़ा है। जितना भी बैलेंस आपका 31 मार्च को, मान लो 21-22 में आपका कुछ 21-22 में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, मैं तो मानता हूँ पूरा का पूरा बैलेंस आपका टैक्स फ्री अकाउंट में पड़ा है। अगर ये ऐसा अपन मानते हैं तो मान लो आपका ये बैलेंस पड़ा था 6,85,000 रुपए जो 31 मार्च 2022, कोई भी टैक्स फ्री नहीं था। कंट्रीब्यूशन आपने ड्यूरिंग द ईयर का किया टोटल 5.5 लाख रुपए, एज ए एम्प्लॉय पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, एम्प्लॉयर पार्ट की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे। तो 2.5 लाख रुपए तक तो आपका टैक्स फ्री अकाउंट में डालेगी डिपार्टमेंट, और 2.5 लाख के ऊपर का जो अमाउंट है वो आपका टैक्सेबल वाले पार्ट में डालेगी। अब आपको इंटरेस्ट मिला टैक्स फ्री अकाउंट में 45,000 का, वो तो बिल्कुल टैक्स फ्री रहेगा, उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगने वाला। और जो टैक्सेबल अकाउंट में जो पैसा आपका गया एक्सेस 3 लाख रुपए, मान लो उस पर आपने 25,000 रुपए का इंटरेस्ट अक्रूड हुआ, तो ये 25,000 रुपए जो है आपके 22-23 की आईटीआर में आने वाला है दोस्तों। अब ये 25,000 रुपए का पता कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चलेगा, तो दोस्तों ये पीएफ अकाउंट बताने वाला है। जी हाँ, पीएफ अकाउंट जो ऑफिसर है वो ये बताने वाला है। और वो कैसे बताएगा दोस्तों, इस पे आपका टीडीएस भी काटेगा। जी हाँ, इस पे टीडीएस भी काटने वाला है, बिल्कुल टीडीएस काट के अक्रू होएगा, ये टीडीएस इस पे काटा जाएगा दोस्तों। और साथ में आपके एआईएस में, जी हाँ एआईएस में ये रिफ्लेक्ट होगी, ये डिटेल 22-23 के एआईएस में आपके रिफ्लेक्ट हो रही होगी ये डिटेल।
अगर अभी नहीं हुई है तो वेट करिए, डेफिनेटली 22-23 के आपके एआईस में रिफ्लेक्ट होगी। जब आप रिटर्न भरने जाओगे जून जुलाई में, तो उस समय आपको ये दिख जाना चाहिए। और ये आपको अमाउंट आपकी आईटीआर में भी लेना है, इस पे आपको आपका टैक्स भी चुकाना है। जो टीडीएस कटा है वो टीडीएस के आप क्रेडिट ले सकते हो। टैक्स कितना लगेगा, कितनी % से इस पे टैक्स लगने वाला है, रेट ऑफ टैक्स क्या होने वाली है, तो जो आपकी स्लैब है दोस्तों, उस स्लैब के हिसाब से आपके उसके ऊपर टैक्स लगने वाला है दोस्तों। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे कितना, अभी तक हम पीएफ में वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा कर देते थे, काफी सारे एम्प्लॉइज, उनको ये ध्यान रखना है अब कि अब अगर 2.5 लाख से ऊपर मेरा खुद का कंट्रीब्यूशन, मैं यहाँ पे एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ये चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 2.5 लाख की जो लिमिट है वो केवल और केवल एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के लिए है। तो अगर मेरा खुद का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो अब टैक्सेबल होने वाला है। तो काफी मेरे दोस्त लोग जो वीपीएफ में काफी अच्छा अमाउंट डालते थे, हो सकता है इससे वो डिमोटिवेट हो और वीपीएफ की जगह वो कोई और ऑप्शन चूज करे। मैं आपको और ऑप्शन चूज करने के लिए मोटिवेट करना मेरा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना मेरा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहा हूं। मैं आपको एकमात्र प्रावधान के बारे में, जो इनकम टैक्स में प्रावधान है, उस प्रावधान के बारे में मेरे जानकारी देना इस वीडियो का उद्देश्य है दोस्तों। तो अगर आपका खुद का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन किसी फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 21 ऑनवर्ड्स किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल में अगर 2.5 लाख से ऊपर है, तो जितना ऊपर है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो टैक्सेबल है। और वो कैसे कैलकुलेट होगा, 2 अकाउंट मेंटेन करेगा पीएफ डिपार्टमेंट, एक टैक्स फ्री एक टैक्सेबल। तो ड्यूरिंग द ईयर कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख तक का है वो तो टैक्स फ्री में डाल देगा, उसके ऊपर का जो अमाउंट है वो टैक्सेबल में डाल देगा। आपके टीडीएस भी डिपार्टमेंट काटने वाला है, आपके ईआईएस में भी वो रिफ्लेक्ट होने वाला है। अब इसमें एक और प्रावधान है कि मान लो एम्प्लॉयर मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, ऑल्दो मैंडेटरी होता है उसको करना, बट मान लो ऐसा और कोई फंड मेंटेन है जो गवर्नमेंट ने बता रखा है, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, उस केस में एम्प्लॉय की वो लिमिट टोटल 5 लाख होने वाली है। बट अगर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की जो लिमिट है वो 2.5 लाख है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना भी करे उस पर आपके कोई टैक्स नहीं लगने वाला है जो आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आई नो काफी सारे आपके डाउट्स अभी रह गए होंगे, मैं मानता हूं एक वीडियो में सारे डाउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो भी आपका डाउट हो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर शेयर करें। एक डाउट आपका यहाँ पे आएगा विड्रॉल के बारे में, कि जब हम विड्रॉल करेंगे तो क्या हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम टैक्स फ्री में से पहले निकाल लें या टैक्सेबल में से निकाल लें, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि मैं टैक्सेबल में से ही पहले निकालूं। तो क्या ये मेरे पास ऑप्शन है दोस्तों? तो ये भी हम जल्दी ही, चैनल पे आप बने रहिए, जल्दी ही वीडियो के माध्यम से आपके साथ इसकी भी डिटेल शेयर करेंगे। पीएफ अकाउंट पे आपको कोशिश करेंगे हम आपको लाइव भी दिखाएं कि कैसे डिटेल दिख रही है। अगर दिखती है तो मैं भी ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि ये दिख रही है नहीं दिख रही है, हम डेफिनेटली इसके ऊपर एक वीडियो जरूर लेके आएंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, क्योंकि जैसे ही हम कोई अपडेटेड वीडियो लाएंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।